आपका स्वागत है अपने चैनल गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में जो है हम लोग भाषा विकास में बाधाओं को आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने भाषा विकास के कॉन्सेप्ट को देखा, उनके स्टेप्स क्या क्या थे, सीक्वेंस क्या थे, कौन कौन से फैक्टर्स भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियोज़ में हम लोग ने देखी। आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि भाषा विकास में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। ठीक है, यानी ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो भाषा विकास में आती हैं, जो हमारे भाषा विकास को प्रभावित करती हैं बच्चों के। तो चलिए ये देखें, स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा विकास जो है एक जटिल प्रक्रिया है, यानी एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो है इसमें जो बालक होते हैं उनको दूसरों की भाषा को समझना होता है, या दूसरों की बोली जो भी वो बोलते हैं उनको समझना होता है, और उसके साथ साथ वो ऐसे शब्द में बोलना भी होता है कि दूसरे लोग जो है उनकी भाषा को या उनकी बोली को समझ सकें। तो स्वाभाविक है ये काफ़ी भाषा विकास जो है वो एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर उत्पन्न होती होंगी। तो मनोवैज्ञानिकों ने जो है अध्ययन से यह पता चला कि बालक के विकास में कई तरीके की जो है बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, जिनसे क्या होता है कि उनका भाषा विकास काफ़ी मंदित हो जाता है। तो इन जो बाधाएं हैं उनको एक एक करके हम जानेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं भाषा विकास में आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहली बाधा होती है वो अत्यधिक रुदन, यानी कि एक्सेसिव क्राइंग। देखिए, जब कोई बालक जो है अपनी उम्र के हिसाब से सामान्य बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा रोता है, ठीक है, जैसे जब कोई बालक जो होता है अपनी उम्र के हिसाब से, यानी जितनी उम्र है उसके हिसाब से एक सामान्य से ज़्यादा अगर रोता है, तब वह क्या होता है, इससे अत्यधिक रुदन की संज्ञा दी जाती है। यानी जिन बालकों का रुदन अत्यधिक ना होकर अगर सामान्य होता है तो उनमें सामान्य रुदन से फ़ायदा देखने को मिलता है। क्या क्या फ़ायदा होता है कि जैसे उनकी मांसपेशियों का मांसपेशियों का व्यायाम होता है, उनमें भूख अच्छे से लगती है, उनको नींद अच्छे से आती है। लेकिन वही अगर देखा जाए कि अगर जिनमें रुदन अधिक मात्रा में देखा जाए, जो बच्चे अधिक देर तक रोते हैं या अधिक ज़्यादा मात्रा में रोते हैं और बहुत देर तक अगर रोते रहते हैं, तो इससे बालकों में क्या है, उनमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की हानि देखने को मिलती है, जिससे उनका भाषा विकास क्या हो जाता है, मंदित हो जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है, देखिए, अत्यधिक रुदन से बालकों में क्या होता है कि शारीरिक शक्ति की कमी, जैसे पेट में गड़बड़ी और उनमें जैसे मानसिक तनाव, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं उनके जो माता पिता होते हैं, उन जो बच्चों के प्रति उनकी जो मनोवृत्ति या एटीट्यूड जो होता है वो ठीक नहीं होता, और वो क्या करते हैं, ऐसे बालकों का सामाजिक तिरस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे बालकों का क्या करते हैं, सामाजिक तिरस्कार, सोशल रिजेक्शन करना प्रारंभ कर देते हैं, और इन सब का जो परिणाम होता है वो बालकों में हीनता की भावना मतलब उनमें जो इनका सबका परिणाम क्या होता है कि जो बालकों में हीनता की भावना जो है वो विकसित हो जाती है, और उनमें सामाजिक निपुणता भी कम हो जाती है। तो फलता जो है भाषा विकास क्या हो जाता है, मंदित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो बच्चे ज़्यादा मात्रा में या अधिक देर तक रोते हैं, एक नॉर्मल जितना उनको रोना चाहिए उस हिसाब से अगर वो ज़्यादा रोते हैं, तो भी उनकी भाषा विकास क्या हो जाती है, मंदित हो जाता है, और उससे जो है भाषा विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से अत्यधिक रोना भी जो है भाषा विकास में एक बाधा के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, दूसरा जो है वो समझने में कठिनाई। भाषा विकास के लिए जो है क्या आवश्यक है कि बालकों को दूसरों की भाषा को ठीक ढंग से समझें। ठीक है, अगर दूसरों की भाषा को वो समझ नहीं पाते तो उससे क्या होगा कि दूसरों से अलग थलग उनको रहना पड़ेगा, और इस तरीके से उनमें सामाजिक जो अकेलापन का गुण होता है वो विकसित हो जाएगा, और उनमें क्या होगी, हीनता की भावना आएगी, और बालकों का भाषा विकास अवरुद्ध होगा। ठीक है, और कुछ एक मनोवैज्ञानिक है फ्रिडलैंडर जो हैं, उनके अनुसार अगर बालक दूसरों की भाषा को नहीं समझ पाते, उनमें जो है सीमित शब्दावली होती है, और उनमें ध्यानपूर्वक दूसरों की आवाज़ न सुनने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस तरीके से जो समझने में कठिनाई जो है भाषा विकास की बाधा में आता है। तीसरा देखिए तो विलंबित वाक्य, यानी डिलेड स्पीच। देखिए, डिलेड स्पीच किसको कहते हैं कि कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनका भाषा विकास अपनी उम्र के लिए बने मानक से काफ़ी पीछे होता है। तो इस तरीके के भाषा विकास को विलंबी भाषा वाक्य कहा जाता है। देखिए, जैसे हम देखते हैं कि 3-4 साल के बच्चे होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि एक मानक सेट होता है कि इस एज की उम्र के बच्चे अच्छा खासा वाक्यों को बना लेंगे, पूरे शब्द बोल सकेंगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
तो इस तरीके से हम देखते हैं। वहीं कुछ बच्चों में अगर ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती तो वो क्या करते हैं, इन मानकों को, इन नॉर्म्स को पूरा नहीं करते, यानी उनके वोकेबलरी उस हिसाब से डेवलप ना हो उनके एज के हिसाब से। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है वो विलंबी वाक्य में देखने को मिलती है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने विलंबी वाक्य विकास के कई कारण बताए हैं। देखिए, इनमें कई कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण जो बताया है, जैसे बालकों में कम बुद्धि का होना, ठीक है। और दूसरा, जैसे उनमें शब्दों तथा वाक्यों को सीखने की प्रेरणा में कमी दी जा रही हो। और तीसरा, जैसे माता पिता द्वारा शब्दों को सीखने के लिए उपयुक्त प्रेरणा आदि प्रधान बताए गए हों। तो इस तरीके से ये जो सारी 3 तरीके की चीज़ें जो बताई गई हैं उन्हें विलंबी वाक्य के अंतर्गत बताई गई हैं। ये इनके कारण हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे ब्रुक एंड ट्रुकर के अनुसार इन्होंने बताया कि जो विलंबित भाषा विकास से सिर्फ बालकों का व्यक्तिगत तथा समायोजित जो अभियोजन ही नहीं, यानी जो उनका सोशल और जो पर्सनल एडजस्टमेंट ही नहीं, बल्कि उनका जो एजुकेशनल एडजस्टमेंट भी बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, ठीक है। इससे बालक में क्या होती है कि पढ़ने की क्षमता, शब्दों की जो स्पेलिंग करने की क्षमता और उनका अर्थ याद करने की क्षमता आदि काफ़ी कम हो जाती है, जो अपने आप में भाषा विकास के लिए एक प्रमुख समस्या बन जाती है। तो इस तरीके से जो विलंबी वाक्य है यानी डिलेड स्पीच है, वो भी भाषा विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। चौथा देखें तो दोषपूर्ण वाक्य यानी डिफेक्टिव स्पीच। अब डिफेक्टिव स्पीच का क्या मतलब है यहाँ कि देखिए, जो दोषपूर्ण वाक्य कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जो इनएक्यूरेट स्पीच होती हैं, जिनमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, उनको हम, जैसे कोई वाक्य है उसमें उचित तरीके से उसका फ्रेम ना होना, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी ना होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो दोषपूर्ण वाक्य के अंतर्गत आएंगी। देखिए, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि दोषपूर्ण वाक्य में देखिए 3 तरीके की जो दो वाक्य में जो स्पीच होती है उसमें 3 तरीके के जो दोष होते हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला होता है शब्दों के अर्थ में दोष, ठीक है। अगर डिफेक्ट हो इन वर्ड्स मीनिंग में, शब्दों के उच्चारण में दोष देखने को मिलता है, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो, वो देखने को मिलता है। और तीसरी, अगर वाक्यों की जो बनावट है, यानी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है या सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है उसमें कमियां हो या उसमें दोष हो। इस 3 तरीके की दोषपूर्ण वाक्य में जो दोष देखे जाते हैं, इन 3 तरीके के दोष देखने को मिलते हैं। देखिए, जब शब्दों के अर्थ की दोष की बात करें, यानी अगर पहले शब्दों के अर्थ मतलब अर्थ में अगर दोष हो, तो जो इसमें क्या होता है कि जो भिन्न अर्थ वाले शब्दों का एक ही ढंग से बोला जाना होता है, यानी 2 अगर भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं उन शब्द को एक ही जैसा प्रयोग करने से होता है, ठीक है। जैसे कि कोई पानी बोलता है, ठीक है, वहीं उसको अगर वो बोल रहा हो पानी को अगर वो पानी बोल रहा हो, ठीक है, वहीं दिन को वो क्या बोल रहा हो, वो दिन को दीन बोल रहा हो। तो इस तरीके से जो वो अर्थ मतलब अलग अलग एक ही वर्ड के अलग अलग अर्थ को क्या कर रहा है कि एक ही ढंग से बोल रहा है। तो ऐसे शब्दों से बालकों को सही सही जो कम्युनिकेशन करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। इससे उनका भाषा विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। वहीं दूसरे तरीके की बात करें तो शब्दों के उच्चारण में दोष की बात करते हैं, ठीक है। इससे भी क्या होता है, भाषा विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। देखिए, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो 4 साल की उम्र के बाद भी उच्चारण में त्रुटि करते हैं, ठीक है। ऐसे बालक का जो शैक्षिक जो अपॉर्चुनिटी है वो पूरा उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते और वे अक्सर अवसर स्तर के उपलब्धक यानी जो अंडर अचीवर बन जाते हैं, और जिससे उनका आगे का भाषा विकास और भी अवरुद्ध हो जाता है। देखिए, कभी कभी जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं होता उनका। जब भी उनको कुछ बोलना होता है तो वो किसी शब्दों को बहुत गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इससे क्या होता है, वो अनअचीवर जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है। इससे उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रभावित हो जाती है। आगे जो है वाक्यों की बनावट में दोष, यानी देखिए इसमें क्या होता है कि व्याकरण संबंधी त्रुटियां देखी जाती हैं, यानी इनमें ग्रामेटिकल एरर्स को देखते हैं से मतलब ग्रामेटिकल एरर्स से बालकों का जो भाषा विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। सामान्यतः 3 साल से अधिक उम्र के बालक को भाषा के व्याकरण पर नियंत्रण बढ़ जाता है तथा त्रुटियां उनमें क्या हो जाती हैं, कम होने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन से जो है यह स्पष्ट हो गया है कि यदि ऐसी त्रुटियां बालकों में 5-6 साल या इससे अधिक उम्र होने पर भी अगर होती हैं तो इससे बालकों का भाषा विकास पर बुरा असर पड़ता है। तो इस प्रकार से ये दोष वाक्य के अंतर्गत जो
जो वाक स्पीच में जो दोष पाए जाते हैं वो 3 तरीके से पाए जाते हैं: शब्दों के अर्थ में, शब्दों के उच्चारण में दोष और वाक्यों की बनावट में दोष। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दोष वाक्य है वो भाषा विकास में एक बाधक रूप में कार्य करता है। आगे देखें तो जो इसके बाद जो है वो आता है वाक्य विकार। देखिए, वाक्य विकार जो है स्पीच डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत शब्दों के उच्चारण में होने वाले गंभीर दोष को वाक्य विकार कहा जाता है, यानी ये स्पीच डिसऑर्डर होता है। देखिए, वाक्य विकार जो होता है वैसे परिवार में अधिक पाया जाता है जिसमें माता पिता या दोनों ही क्या होते हैं, न्यूरोटिक सिम्टम्स वाले होते हैं। ठीक है, या तो माता पिता तथा बालकों का संबंध ठीक तथा घनिष्ठ नहीं हो, या फिर माँ अधिक प्रबल तथा पिता अधिक दब्बू होते हैं, या तो माँ बालकों पर अधिक ध्यान नहीं देती हो या नहीं दे पाती हो, या जैसे बालकों से माता पिता काफ़ी अधिक उम्मीद करते हो। तो ये सारी जो परिवार में जो सारी ये स्थितियाँ पाई जा रही हैं वो इस प्रॉब्लम को, वाक्य विकार को बढ़ाती हैं। ठीक है, मतलब ये वाक्य विकार को पैदा करती हैं। तो यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों ने जो वाक्य विकार है, ये स्पीच डिसऑर्डर को अपर्याप्त समायोजन का एक संलक्षण, यानी क्या बोला है, अपर्याप्त समायोजन का एक संलक्षण। ठीक है, एक संलक्षण बोला है, यानी सिंड्रोम ऑफ पुअर एडजस्टमेंट इसको बोला है। देखिए, ऐसे वाक्य विकार व्यक्ति की जिंदगी में कभी भी हो सकते हैं, परंतु इस तरीके का वाक्य विकार प्राक स्कूली अवस्था में, यानी कि जो प्री स्कूल एज होती है, जब बालक बोलना सीखते हैं, उस समय ये अधिक होता है। इस तरीके के वाक्य विकार में बहुत से वाक्य विकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस ऑर्डर में बहुत से वाक्य विकार हैं, तो देखें 1 बाय 1 करके देखें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तुतलाना। देखिए, बोलने की प्रक्रिया में किसी शब्द के सही अक्षर या किसी दूसरे अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित करने को तुतलाना कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो प्रतिस्थापन का कोई नियम नहीं है, परंतु अक्सर देखा गया है कि हिंदी बोलने वाले बालक ला अक्षर का प्रतिस्थापन रा से करते हैं। जैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे वो लाल को क्या बोल दें, राल बोल दें। ठीक है, या फिर लार बोल दें। तो इस तरीके से तो वो क्या करते हैं, तो ऐसी तुतलाहट का कारण प्रायः बालकों में जो है वो क्या होता है कि जबड़े, दांत, होठ आदि में जो है विकृतियां, या उनमें जो विकृतियां हैं वो उसके कारण जो है होता है। ठीक है, जबड़े, दांत, होठ आदि में जो है विकृतियों के कारण होता है। दूसरा देखें तो अस्पष्ट उच्चारण करना, यानी किसी शब्द का अस्पष्ट उच्चारण करना भी एक प्रकार का प्रमुख भाषा विकार होता है। प्रायः जैसे जबड़ों, होठ या जीभ का आंशिक रूप से कार्य करना या पूर्ण रूप से कार्य करने की असमर्थता के कारण बालक शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट ढंग से करता है। देखिए, जब बच्चों में जबड़ों में, होठ में या जीभ में जो आंशिक रूप से जो है ये कार्य करना या पूर्ण रूप से कार्य करने में क्या हो, असमर्थ हो। ठीक है, असमर्थता के कारण जो है ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। देखिए, इसमें संवेगात्मक उत्तेजना की स्थिति में भी बालक क्या होते हैं, कभी कभी देखिए जल्दी बोलना प्रारंभ कर देते हैं और वे अक्सर शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से जो अस्पष्ट उच्चारण है वो भी भाषा विकास में बाधा का काम करता है। ठीक है, और ये वाक्य विकार एक प्रकार का वाक्य विकार है। तीसरा है हकलाना। देखिए, हकलाना एक संकोचित तथा आवृत्तिपूर्ण बोली को कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई बच्चा हकलाता है तो जब वो हेजिटेट कर रहा हो या तो वो जल्दी रिपीटेशन तरीके से जल्दी किसी वाक्यों को बोल रहा हो। ठीक है, जल्दी आवृत्तिपूर्ण लगातार वो क्या कर रहा हो, बोल रहा हो, या तो फिर हेजिटेट कर रहा हो, तब वो इस प्रॉब्लम को देखा जाता है, उसमें इस तरीके के वाक्य विकार को देखा जाता है। ठीक है, और जो अक्सर वाक्य मांसपेशियों के अंशता, जो ऐसी प्रॉब्लम कब आती है, या तो हेजिटेट कर रहा हो या तो जल्दी आवृत्तिपूर्ण रिपीटेशन तरीके से बोली को जो है हकलाना बोलते हैं, जो अक्सर किस कारण होती है, वाक्य मांसपेशियों के अंशता व पूर्णता असमंजस्य से उत्पन्न सांस लेने और छोड़ने की गड़बड़ी से पैदा होती है। सबसे पहले तो स्पीच जो मसल्स होती हैं, ठीक है, उनके क्या होती हैं, अंशता या पूर्णता उनमें इनकोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, उससे जो उत्पन्न जो हम सांस लेते हैं उसको सांस लेने और छोड़ने में अगर हम गड़बड़ी होती है तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
इसमें बोलते समय क्या होता है, एक शब्द को बालक रुक रुक कर कई बार दोहराता है। और हकलाना जैसे 2 से 3 साल या 2.5 से 3 साल वर्ष के बालक के में सामान्य रूप से इसको देखा जाता है, परंतु जब उम्र बढ़ती है तो ये अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसी किसी बालक में हकलाने की जो क्रिया में जो उम्र के बीतने के साथ भी कोई कमी नहीं दिखती। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का जो मत है वो कहते हैं कि हकलाना जो है एक आनुवांशिक प्रक्रिया है, परंतु वहीं कुछ मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हकलाने की जो प्रक्रिया है उन बालकों में अधिक होती है जिनके माता पिता द्वारा उन्हें ओवर प्रोटेक्शन देते हों। ठीक है, जिनके माता पिता क्या हो, बच्चों को ओवर प्रोटेक्शन देते हों तथा माता पिता जो परफेक्शनिज्म में विश्वास रखने वाले होते हों। देखिए, माता पिता के इस ढंग के व्यवहार के कारण क्या होता है कि बालक अधिक चिंतित रहते हैं तथा दूसरों को गलत समझने की प्रवृत्ति रखने वाले होते हैं। तो इस तरीके से जो हकलाना है वो भी क्या होता है कि वाक्य विकार होता है जो कि भाषा विकास को बाधित करता है। और इसके बाद है क्षिप्रोच्चारण दोष या संकुल ध्वनि यानी क्लटरिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसको वैसी बोली जो मतलब तेज तीव्र हो, वैसी बोली को बोलते हैं जैसे जो तीव्र हो, जो बहुत रैपिड तरीके से बोली जाए, जो बहुत कंफ्यूज्ड हो तथा जो बहुत ही अव्यवस्थित हो। ठीक है, इस तरीके की जो ऐसे कोई लैंग्वेज होती है उसमें क्या होते हैं, इसमें जब हम बहुत तेज़ी से बोलें और जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो कि क्या बोला जा रहा है और बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से वो बोला जा रहा हो, तो इस तरीके की मतलब जो लैंग्वेज में अगर बोला जा रहा हो तो उसे इस तरीके क्षिप्रोच्चारण दोष या संकुल ध्वनि कहा जाता है। देखिए, ये दोष जो होता है वो कुछ तरीके से हकलाना से मिलता जुलता है, परंतु इनमें एक भिन्नता क्या होती है कि जो क्षिप्रोच्चारण दोष में को बालक जो है ध्यान देकर दूर कर सकता है, लेकिन जो हकलाना होता है वो ध्यान देकर दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार जो क्षिप्रोच्चारण दोष से ग्रसित बालकों में कुछ जो है क्रियात्मक व्यग्रता यानी मोटर ऑकवर्डनेस तथा विलंबी भाषा वाक्य डिलेड स्पीच डेवलपमेंट के लक्षण भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्षिप्रोच्चारण दोष या संकुल ध्वनि है, ये भी एक वाक्य विकार है जो कि भाषा विकास को प्रभावित करती है। और 5वां देखते हैं जैसे शा और शा करना। हम देखते हैं अक्सर कि कुछ बालकों में जो है शा और सा, इन दोनों में क्या होता है, बोलने में बहुत ही दिक्कत होती है, या कुछ बालकों में जो है शा और सा प्रत्येक शब्द के साथ जोड़कर बोलने की एक आदत बन जाती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो देखिए हर शब्द में वो शा जरूर जोड़ देते हैं लास्ट में। ठीक है, जैसे आपसे, जैसे कई वर्ड्स ऐसे होते हैं आपको देखने को मिल जाते होंगे, तो इस हर वर्ड के बाद वो शा जोड़ देते हैं, तो ये उनके आदत में आ जाता है। ठीक है, ऐसे भाषा विकार का मूल कारण गले से जो है निकलते हुए वायु का अनियंत्रित होना होता है। ठीक है, तो भाषा विकास उन बालकों में जो है, यह जो भाषा विकास है उन बालकों में जो शा और शा वाला हिसिंग जैसा भाषा विकास उन बालकों में अधिक पाया जाता है जिनमें क्या होता है, संवेगात्मक तनाव जो होता है वो अधिक रहता है। तो इस तरीके से ये जो शा और शा जो करने की प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है कि ये भी एक तरीके से वाक्य विकार की प्रॉब्लम को दर्शाता है। और छठा जो होता है, छठा वो है हमारा क्या है, वो है बातचीत करने में कठिनाई। देखिए, अधिकतर बालक जो है बातचीत करने में 2 तरीके की कठिनाई फेस करते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो है जो बातचीत करने की जो है जो बातचीत करने में 2 तरीके की कठिनाई बच्चे महसूस करते हैं। पहली कठिनाई क्या होती है कि बातचीत की मात्रा से संबंधित होती है, दूसरी की किस चीज़ के बारे में बातचीत की जाए। तो ये 2 तरीके से जो है कठिनाई देखी जाती है। और पहली कठिनाई से संबंधित जो है 2 तरीके के बालक होते हैं। देखिए, पहले जो है कि वो जो ऐसे बालक जो बहुत ही अधिक बात करते हों या जो बहुत अधिक बोलते हों, दूसरा जो है वो ऐसे बालक जो कम बोलने वाले बालक हों, जो बहुत ही क्या हो, कम बोलते हों। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से क्या पता चला कि इन दोनों तरीके के बालकों का जो है वो सामाजिक तथा आत्मगत समायोजन यानी सोशल एंड पर्सनल जो एडजस्टमेंट है वो क्या होता है, अपर्याप्त होता है यानी इनएडिक्वेट होता है, और जो स्वस्थ वाक विकास के लिए क्या होता है, बाधा सिद्ध होता है। क्योंकि देखिए, अधिक बोलने वाले जो बालक होते हैं उनको आत्म केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक समझा जाता है, जबकि जो कम बोलने वाला बालक होते हैं उनको मूर्ख यानी स्टूपिड समझते हैं लोग। तो इस तरीके से जो है क्या होता है कि इस प्रकार जो है इस तरीके की जो मनोवृत्ति उनमें भाषा विकास के लिए जो है बालकों के प्रति इस तरीके की जो मनोवृत्ति होती है उनमें भाषा विकास के लिए हानिकारक होती है।
वहीं अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो कुछ बालक होते हैं, देखिए किसी चीज़ के बारे में क्या बात की जाए, अगर इसके बारे में बात करें तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपनी उपलब्धियां और अभिरुचियों के बारे में ही क्या करते हैं, अधिक बात करते हैं। और कुछ ऐसे बालक होते हैं जो यौन तथा अपने माता पिता के अवगुण के बारे में बात करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि पहले तरीके के बालक जो है घमंडी तथा आत्मकेंद्रित समझे जाते हैं, जबकि दूसरे तरीके के बालकों का क्या होता है, सामाजिक तिरस्कार होता है। तो इन दोनों तरीके की भावनाओं के बालकों में स्वस्थ भाषा विकास के मार्ग में जो है, इन दोनों तरीके की जो भावनाएं हैं बालकों में स्वस्थ विकास भाषा विकास के मार्ग में क्या है, बाधा उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से हमने जो है सभी भाषा विकास को देखा, 6 तरीके की भाषा विकास को देखा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बालकों में भाषा विकास में बाधाएं कई कारणों से उत्पन्न होती हैं। इन कारकों में वाक्य विकार की समस्या शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक चुनौती देने वाली समस्या बोला है। ठीक है, जो ये वाक्य विकार है इसकी समस्या, ये जो समस्या है वो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक चुनौती देने वाली समस्या बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा विकास में क्या क्या बाधाएं होती हैं उसको हमने देखा कि अत्यधिक रुदन भाषा विकास को में बाधक है, समस्या समझने में कठिनाई, विलंबी वाक्य, दोषपूर्ण वाक्य, वाक्य विकार, दोषपूर्ण वाक्य, तुतलाना। वाक्य विकार के अंतर्गत जो है तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना और क्षिप्रोच्चारण दोष, साशा करना और बातचीत, छठा जो है बातचीत करने में कठिनाई। तो इस तरीके से भाषा विकास में जो भी बाधाएं हैं उसको हमने देखा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये भाषा विकास में जो बाधाएं हैं वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।